नेक्स्ट पार्ट ऑफ फेडरलिज्म। कल हमने यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया था, आज उसका नेक्स्ट पार्ट है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के आधार पर द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस, इंग्लिश को हमने काहे के लिए रखा है कि ऑफिशियल पर्पस के लिए, वाज टू बी स्टॉप, कि उसको रोक दी जाए इन 1965। इससे पहले लैंग्वेज पॉलिसी हमने बताई थी कि लैंग्वेज पॉलिसी 1956 में 65 में लगभग पूरे देश में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा था, ठीक है, और 20 अदर लैंग्वेज इसकी शेड्यूल लैंग्वेज थी। उसी में ये धीरे धीरे ये कॉन्स्टिट्यूशन ये इंग्लिश का प्रचार वहाँ तक पहुँचा हिंदी के रेफरेंस में, ठीक है। बट मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, लेकिन बहुत से नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट से, जैसे तमिलनाडु, दैट यूज द इंग्लिश, जहाँ पर इंग्लिश का यूज होता है, कंटिन्यू टू, उन्होंने कहा कि हम कंटिन्यू करेंगे। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक ए वायलेंट, लेकिन उन्होंने उसका अपोज किया कि हिंदी को हम नहीं लगाएंगे, उसकी जगह हम अपनी भाषा इंग्लिश को ही रखेंगे। और वो जो रेवोल्यूशन था वो वायलेंट में चेंज हो गया, ठीक है। फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड बाय ऑर्गेनाइजिंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश, लेकिन ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर इसका समाधान निकाला कि नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ भाषाएं चलेंगी, इंग्लिश अलोंग विद हिंदी और ऑफिशियल पर्पस के लिए। द फ्लेक्सिबिलिटी इज शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, और ये जो हमारे संविधान में फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, हमारे लीडरों को हेल्प आवर कंट्रीज अवॉइड द काइंड ऑफ सॉल्यूशन, और इसके सॉल्यूशन को निकालने के लिए वो बहुत ज़्यादा सहायक हुआ, ये फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं, जैसे कि इंग्लैंड का। सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर और स्टेट का रिलेशन, अब हम इसमें पहले देखते हैं, जब से आज़ाद हुआ है, ज़्यादातर पूरे देश में भारत के जितने भी राज्य थे, ज़्यादा में किसका रूल था? कांग्रेस का, ठीक। तो कांग्रेस रूल कर रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं आती। सेंटर और स्टेट, जब सेंटर के पास फाइनेंशियल पावर होती है और सेंटर अपनी फाइनेंशियल पावर अपने स्टेट को, जहाँ पर उनकी गवर्नमेंट होती है, उनको ऐड करके वो उन्हें फायदा पहुँचाता है। लेकिन अब वो चीज़ें बदलने लगी, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोर वे विच द फेडरेशन हैज़ बीन प्रैक्टिस, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर, के कॉन्स्टिट्यूशन को, पावर को शेयरिंग करने में कैसा अरेंजमेंट करें। वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय पहले से। सम पार्टी रूल बोथ सेंटर एंड स्टेट, दोनों पार्टी सेंटर में और स्टेट में दोनों एक ही पार्टी। तो जब फाइनेंशियल की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है, तो सेंटर अपने जहां पर उनकी गवर्नमेंट होती है उस स्टेट की वो फाइनेंस से हेल्प करता है। द मीन दैट स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स, और इस प्रकार स्टेट गवर्नमेंट उसकी एक्सरसाइज का राइट, अपने अधिकारों का उपयोग करती है। इफ द रूलिंग पार्टी एट स्टेट, अगर रूलिंग पार्टी स्टेट में हो, हैव वाज लीव वाज डिफरेंट, द पार्टी दैट रूल एट सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन द पावर। ऐसे समय कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करती है कौन? जो सेंटर होती है। अगर उसके पार्टी का वो स्टेट नहीं है तो उसको पार्टी को फाइनेंस से हेल्प नहीं करती, तो ये उसको कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करती है? उसको मिसयूज करती है, ठीक है। अब बिफोर 1990 और आफ्टर 1990, पहले सम पार्टी रूल द सेंटर एंड द स्टेट, कुछ पार्टी सेंटर और स्टेट दोनों जगह रूल करती थी। राइज ऑफ
रीजनल पार्टी और धीरे धीरे रीजनल पार्टी का जन्म होता गया, ठीक है। आफ्टर 1990 में चेंज द सिचुएशन, और उसने सारी स्थिति को बदल डाला। सेकेंड पॉइंट, दिस लेड टू द स्टेट गवर्नमेंट नॉट एक्सरसाइजिंग द राइट एंड ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। तो इसके मतलब इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली या ऑटोनॉमी को यूज नहीं कर सकती। एन एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, और कोलिशन गवर्नमेंट का युग आया। एरा माने युग आया कोलिशन गवर्नमेंट का। एट सेंटर बिगिन, ठीक है, शुरू हो गया। ये कोलिशन गवर्नमेंट वो होती है इफ एनी पार्टी अनेबल टू गेट द मेजोरिटी इन दिस कंडीशन, two or more party join together and form the majority, ठीक। थर्ड, spirit of federation undermined by the central government controlled by the rival party। अब ये rival party को central government क्या करती है, उसको undermine करती है। since no single party get क्लियर मेजोरिटी, अगर किसी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती इन द पार्लियामेंट में, द मेजर नेशनल पार्टी, और कुछ नेशनल पार्टी जो मेजर होती हैं, फॉर्म द अलायंस, वो आपस में अलायंस जुड़ जाती हैं विद मैनी रीजनल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट सेंटर, और सेंटर के लिए वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं।